अगर आईपीएल में या अगर आईपीएल में कोई खिलाड़ी ऐसा है जो 25 करोड़ रुपए वाकई में डिजर्व करता है तो वो सिर्फ एक खिलाड़ी है और उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। जी हां, वो बुमराह जिसे आप अनडिस्प्यूटेड गोट कह सकते हैं। किसी भी फॉर्मेट में आप चले जाइए, बुमराह जो है वो गोट है। आप टेस्ट क्रिकेट की बात कीजिए, हमने हाल फिलहाल में देखा कि बुमराह ने क्या क्या कारनामा करके दिखाया। आई मीन क्या गेंदबाजी थी। इंग्लिश बल्लेबाज जो हैं वो बुमराह के सामने चारों खाने चित हो रहे थे, पानी पी रहे थे, परेशान हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। कंडीशंस जो थी वो बैट्समैन के फेवर की थी, लेकिन उसके बावजूद बुमराह उन्हें घुटनों पर ला रहे थे और बेसबॉल का जो बाजा बजा था उसमें इस शख्स की भूमिका थी। बुमराह वो प्लेयर हैं जो ओडीआई क्रिकेट में गोट है। हम सब ने देखा कि वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस में किस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे थे और अगर भारत फाइनल में पहुंची तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जसप्रीत बुमराह की भी थी। लेकिन बुमराह T20 के भी गोट हैं और ये वो शख्स है जो कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करता, हमेशा ये डिलीवर करके आते हैं। इस मैच की बात कीजिए तो मुंबई और गुजरात के बीच में एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी का मैच था जिसमें बुमराह ने 3 विकेट निकाले, सिर्फ 14 रन देके, जिसमें उनकी इकॉनमी जो थी वो 3.5 की थी और ये तब जब पिच जो है वो बल्लेबाजों के मुफीद थी। बुमराह के बाद जो अगली बेस्ट इकॉनमी थी वो कॉटजी की थी जो 6.8 थी और बाकी जितने भी गेंदबाज हैं वो 8 रन से ओवर देकर आते हैं। इनफैक्ट अगर आप कैप्टन हार्दिक पांड्या की बात करेंगे तो वो तो अच्छा खासा पिट कर आए। इतनी पिटाई हुई कि उसके बाद केविन पीटरसन को कहना पड़ा कि भैया अगर तुम्हारे पास कॉटजी है, तुम्हारे पास बुमराह है, तो तुम क्यों गेंदबाजी कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि तुम कप्तान हो? 3 ओवर में पिट पिटा के जब तुम्हारी हालत खराब हो गई, 2 ओवर में 20 रन दे दिए, तब तुम गेंदबाजी छोड़ रहे हो? लेकिन बुमराह किसी भी टीम के लिए सेट है। इंडियन टीम जो है वो खुशनसीब है कि बुमराह उनके पास है। हालांकि बहुत सारे बल्लेबाज इंडिया के ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि यार हमारे पास तो है लेकिन आईपीएल में हमारे पास नहीं है। वो जो श्रेयस अय्यर का एक आजकल सोशल मीडिया पर ऐड भी चलता है जिसमें कहा जाता है कि श्रेयस स्विमिंग पूल में है और डक के साथ खेलते हैं और तो कहा जाता है कि यही डक होने वाला है क्योंकि बुमराह गेंदबाजी करेगा। वही एग्जैक्टली कहानी थी। चौथा ओवर, पहली बॉल डॉट, दूसरी बॉल डॉट, तीसरी बॉल डॉट, चौथी बॉल पर एक चौका पड़ा। कप्तान रोहित शर्मा आए, कुछ बात की और कैप्टन रोहित शर्मा बुमराह कॉम्बिनेशन जो है वो गजब कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। रोहित यहां कप्तान नहीं थे लेकिन उसके बावजूद जब बुमराह से उन्होंने बात की तो अगली बॉल डॉट और उसके बाद रिद्धमान साहा थैंक यू सो मच। आपको जानकर हैरानी होगी बुमराह ने सिर्फ एक चौका खाया है। चौथे ओवर में जब वो आए थे केवल एक चौका खाया, उसके बाद कोई भी उन्हें चौका नहीं मार पाया। चौथे ओवर के बाद उन्हें लंबा रेस्ट दिया गया, फिर उसके बाद जब वो लौटे तब उनकी गेंदबाजी शानदार थी। 13वें ओवर में आए, सिंगल, जीरो, सिंगल, फिर डॉट डॉट डॉट। लेकिन जो मैच का असल मोमेंट था मेरे हिसाब से वो था 17वां ओवर। वो ओवर जब साई सुदर्शन और डेविड मिलर खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद जीटी एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही है क्योंकि मिलर द किलर हम सब ने देखा है कितनी तूफानी बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन मिलर को पहली बॉल पर आउट किया। मिलर समझ नहीं पाए, एक स्लोअर बॉल बुमराह ने मारी। बुमराह के पास खासियत भी है कि बुमराह के पास इतनी सारी बॉल है कि आप समझ नहीं पाते कब वो स्लोअर मारते हैं, कब वो बाउंसर मारते हैं, कब वो यॉर्कर मारते हैं, कब वो आपको किसी और नकल बॉल से बेवकूफ बनाते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। और इसी वजह से पहली बॉल पर उनका विकेट गिरा, फिर सिंगल गया। साई सुदर्शन जो टिके हुए थे वो भी उनका शिकार हुए और बुमराह यहां से इस ओवर में पूरा मैच पलट गए। इनफैक्ट 19वें ओवर की आप बात कर लीजिए तो 19वें ओवर में भी पहली बॉल पर सिंगल, दूसरी पर सिंगल, तीसरी पर डबल, फिर सिंगल सिंगल सिंगल। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि अगर इस आईपीएल में कोई ऐसा गेंदबाज है जो 25 करोड़ रुपए एक सीजन के डिजर्व करता है तो वो जसप्रीत बुमराह है। नेक्स्ट ईयर आप ये मत भूलिएगा कि मेगा ऑक्शन होने वाला है और अगर जसप्रीत बुमराह अगर मुंबई इंडियंस से बाहर निकलते हैं और उसके बाद ऑक्शन में जाते हैं तो क्या आईपीएल के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे? मुंबई के इंटरनल पॉलिटिक्स और इस इंटरनल पॉलिटिक्स के बीच में सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह जैसे बल्लेबाज और गेंदबाज अगर बाहर निकलते हैं तो यकीन मानिए मिचेल स्टार्क का जो 24.5 सीआर का जो रिकॉर्ड है ये टूट सकता है। और ये सवाल हमारा भी आपसे कि आपको क्या लगता है बुमराह को ऑक्शन में कितना मिल जाएगा? 30 सीआर प्लस, कम से कम 30 सीआर प्लस जसप्रीत बुमराह मेरे हिसाब से पाने वाले हैं। 169 का टारगेट जो है एमआई को मिला है लेकिन आज के मैच में बुमराह कॉटजी कमाल थे। बुमराह पावर प्ले में गेंदबाजी की, बुमराह ने मिडिल ओवर में गेंदबाजी की, बुमराह ने डेथ ओवर में गेंदबाजी की और इस गेंदबाजी का असर था कि 4 ओवर 14 रन 3 विकेट और बुमराह कमाल, लाजवाब, शानदार रहे।
बुमराह ने पूरे अपने स्पेल में सिर्फ एक चौका खाया और यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि बुमराह की गेंदबाजी कितनी शानदार है। बुमराह पिछले सीजन पूरे नहीं खेल पाए थे, इस सीजन उनकी वापसी हुई है। कई लोगों ने कप्तान के तौर पर मान रहे थे, लेकिन कप्तानी नहीं मिली, लेकिन जब वो उतरे तब डिलीवर करके दिखाया। यकीनन हम और आप कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस और टीम इंडिया बहुत लकी है आप बुमराह की परफॉर्मेंसेस को देखते हुए। बुमराह के अगर आप लास्ट 5 आईपीएल मैचेस की बात करेंगे तो 4 ओवर 10 रन 5 विकेट, ये उनकी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद 3 ओवर 12 रन 1 विकेट, 4 ओवर 32 रन 1 विकेट, और आज 4 ओवर 25 रन, आज से पहले 25 रन 3 विकेट और आज 4 ओवर 14 रन 3 विकेट। ये बुमराह की कहानी है जब वो लौट के आए। बुमराह इंजरी के बाद से जब से लौटे हैं, चाहे वो आयरलैंड वाली सीरीज हो या उसके बाद वेस्ट इंडीज जाना हो या उसके बाद एशिया कप में हमने देखना हो या वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, साउथ अफ्रीका सीरीज की बात कर लीजिए, इंग्लैंड की बात कर लीजिए, बुमराह हर जगह पर छाए हुए थे। बुमराह मैन ऑफ द सीरीज थे साउथ अफ्रीका में, बुमराह ऑल टाइमर वर्ल्ड कप के शानदार प्लेयर में एक थे। बुमराह होम सीरीज में जब खेले थे इंडिया इंग्लैंड सीरीज में तो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर थे, और आईपीएल के रिटर्न पर जो गेंदबाजी उन्होंने की वो दिल जीतने वाली थी। शायद यही वजह है कि पीटरसन को कहना पड़ा कि भाई साहब अगर आपके पास बुमराह है तो आप किसी और से क्यों बॉलिंग करवा रहे हो, क्या लॉजिक बनता है। आई थिंक ये कमाल का मैच था, लेकिन इस कमाल के मैच में क्या आप भी ये मानते हैं कि बुमराह जैसा कोई नहीं, कोई भी नहीं, जबरदस्त। एक सवाल हालांकि हार्दिक पांड्या को लेकर जरूर उठा कि अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह है, अगर आपके पास कॉटजी है, आपके पास ल्यूक वुड है, तो फिर हार्दिक पांड्या को क्या जरूरत है गेंदबाजी की ओपनिंग करने की, वो भी तब जो पहले ओवर में 11, दूसरे ओवर में 9 और फिर तीसरे ओवर में फिट करा पाए। क्या जरूरत है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कप्तान हैं, आपको ओवर मिल रहा है? बुमराह की अगर आपको अहमियत को समझना है तो आप गुजरात के स्टैट को देख लीजिए। गुजरात ने 11 ओवर में 99 रन बनाए थे और गुजरात ने आखिरी के 9 ओवर में सिर्फ 64 रन बनाए थे। एंड आई थिंक ये वही फेज था जहां पर बुमराह ने सबसे ज्यादा खूबसूरत गेंदबाजी की। बुमराह ये जो हमने सेकंड स्पेल बताया आपको आखिरी के 9 ओवरों का, इसमें बुमराह ने 3 ओवर गेंदबाजी की, यानी 18 गेंदें, और उन 18 गेंदों में एक भी चौका बुमराह की तरफ से नहीं पड़ा। बुमराह वो प्लेयर हैं जिनके नाम आईपीएल प्लेऑफ्स में मोस्ट मैन ऑफ द मैच का रिकॉर्ड भी है। हर जगह वो फिट हो जाते हैं, आप किसी भी फॉर्मेट में ले लीजिए। इसी वजह से आज हमने अपनी स्क्रीन पर लिख दिया कि बुमराह जो है वो आईपीएल नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग के गोट है, और ये गोट हर एप्लॉज जो है वो डिजर्व करता है। आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस अगर इस साल कमाल कर पाएगी, प्लेऑफ में जाएगी या फाइनल तक पहुंच पाएगी या जीत पाएगी, तो उसमें बुमराह की एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है? वेल कमाल है, लेकिन लेट्स जस्ट से वी आर थैंकफुल कि हमारे पास जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज है, और शायद ये गेंदबाज हमारे लिए अगला T20 वर्ल्ड कप दिला सकता है। सो थैंक यू सो मच जसप्रीत बुमराह, दी गोट।